हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इसमें एमसीक्यू करंट अफेयर सीरीज में मई का वीक 1 का पार्ट 1 देखेंगे। अप्रैल तक हमने फिनिश कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर देखें क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज फर्स्ट टाइम की कहीं भी प्रॉपर उस ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ क्योंकि इस समय जो लेबर क्लास हैं वो सबसे अधिक सफर कर रहे हैं और जो कुछ स्टेट्स ने हैं वो लेबर लॉ में रिसेंटली चेंज किया है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। तो अभी रिसेंटली यही चर्चा में था कि जो लेबर यूनियंस हैं वो आईएलओ में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे इनके अगेंस्ट। लेबर लॉ जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट में है, इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। और दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया है कि हंड्रेड्स लॉ हैं आपके दोनों में, सेंट्रल में एज वेल एज स्टेट में। और इस समय जो है लेबरर्स क्लास जो है सबसे अधिक सफर भी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किसान सभा ऐप। इट इज डेवलप्ड बाय सीएसआईआर। हाँ ठीक है, सीएसआईआर के लेबोरेटरी ने डेवलप करा है इसको। इट विल कनेक्ट फार्मर्स टू फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, ये दोनों वे में यूज होगा, एक तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, प्रॉपर इन और ट्रूस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से ये कनेक्टेड होगा। तो उससे क्या होगा कि किसानों को टाइमली डिलीवरी, बीज, खाद और ये सारी चीजें जो डिलीवरी होगी और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोड्यूस हैं, ये इनको भी सेल किया जा सकता है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स सही हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ई कॉब सेंस। ई कॉब सेंस जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी ये पुणे में है, पुणे बेस्ड आपका एनआईएबी। तो ये क्या करेगा कि आपका सलाइवा से एंटीजेन के थ्रू विद इन 30 सेकेंड्स जो आपका वो चेक करेगा कि कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं। देखो, इन लॉन्ग टर्म कोविड 19 जो है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि आप चीपेस्ट मीडियम का, आप इजी में डिटेक्ट करने का जो आपका परीक्षण करने का कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसके लिए ये सबसे इस समय ये चल रहा है कि जो एक्यूरेसी ज्यादा हो और उसके बाद आपका जो कॉस्ट कम हो और टाइमली ये हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलित्जर प्राइज इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया जाता है। ये जोसेफ पुलित्जर के नाम से, जोसेफ पुलित्जर, ठीक है, जोसेफ पुलित्जर जो थे एक जर्नलिस्ट थे, उनके नाम से 1971 से एवरी ईयर 21 फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो रिपेट्रिएशन ऑफ इंडिया स्ट्रैंडेड एब्रॉड, जो कोविड 19 पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो भारतीय हैं उनको बाहर ये वहां से लाना, जैसे आईएनएस जलस्वर, आईएनएस मगर, ये सब का नाम सुने होंगे, अभी रिसेंटली ये चर्चा में था। ये ला रहा है डिफरेंट कंट्री से, जिनके जैसे मालदीव्स है, और जो जो कंट्री हमारे समुद्री के रास्ते से आना जिनके लिए आसान है, तो उनको वो आपका ये ऑपरेशन समुद्र सेतु के मदद से लाया जा रहा है। नेक्स्ट, आर्टिका एम सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय। तो ये रसिया के द्वारा। तो ये मेनली जो आर्कटिक जो है रीजन है, आर्कटिक रीजन में वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसको यूज करा जा रहा है। नेक्स्ट है, विष्णु सेंद्रा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद ई ट्राइबल्स ऑफ झारखंड है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका ये वेस्ट बंगाल एज वेल एज ओडिशा के ट्राइबल्स के द्वारा भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस टाइम वो नॉर्मली क्या होता है कि इस फेस्टिवल में वो ट्राइबल्स जो हैं आपके बाहर निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और गैदरिंग में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार कोविड 19 के पैंडेमिक के तहत, लॉकडाउन के कारण, वो लोग अपने घर से ही इस चीज को मनाए और वो बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेसक। तो ये है, द डे कमेमोरेट्स बर्थ, इनलाइटनमेंट एंड डेथ
of Lord Buddha, the founder of Buddhism, all of which is said to take place have taken place on the same day. ये कहा जाता है ना कि बुद्ध जो पैदा हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, पैदा हुए लुम्नी में, जो कि आज नेपाल में है, और जो आपका ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, यानी आज जो फल्गु नदी है उसको निरंजना नदी कहा जाता था, तो बोधि ट्री के नीचे प्राप्त हुआ। और उनको जो परिनिर्वाण यानी कि उनका जो मृत्यु हुआ वो आपका उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुआ। तो कहा जाता है ऐसा कि तीनों जो दिन है एक ही दिन घटित हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अब है इट इज द डे ऑफ न्यू मून इन द मंथ ऑफ मे, नहीं, ये जो है गलत है, क्योंकि ये जो है पूर्णिमा को पड़ता है, फुल मून डे, यानी इसी वजह से इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध जयंती भी कहते हैं, बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये आपका ओनली वन सही होगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली चक हाउ हैज बीन गिवन जीआई टैग। तो ये जो चक हाउ है ये आपका अ वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर, और इसके साथ साथ आपका जो कश्मीरी सैफरन यानी कि को भी आपको दिया गया, केसर जो कश्मीरी केसर जो है उसको भी जीआई टैग प्रोवाइड करा गया। जीआई टैग प्रोवाइड होने से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का जो इंटरनेशनल डिमांड, नेशनल डिमांड जो है, और उसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो वहाँ के जो लोग उस चीज को का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, चुन्नी गोस्वामी वाज एसोसिएटेड विद, तो ये मेनली फुटबॉल से एसोसिएटेड थे, फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और फॉर योर नॉलेज, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ वो रणजी क्रिकेट में के भी ये के क्लास ए के खिलाड़ी थे। तो ये एक अचीवमेंट माना जाएगा कि इंटरनेशनल रिनॉन्ड फुटबॉलर होने के साथ साथ वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे, और उन्होंने इनफैक्ट रणजी भी खेला, और फुटबॉल के लिए ये मोहन बागान से जुड़े हुए थे। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आज के, और ये 10 क्वेश्चन के आंसर ही यहाँ दिए हुए हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड करें और आप रेगुलर बने रहें। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो।